अच्छा जी, हमारा अगला टॉपिक जो है वो है फॉर्मेशन ऑफ पब्लिक ओपिनियन। ठीक है जी। Propaganda performs an important role in the formation and expression of public opinion, and that accounts for the huge amount of expenditure on propaganda on the part of the political parties। ठीक है जी। क्योंकि naturally you want to shape up opinions, you want people to have opinion that is closer or exactly like what you what is your opinion like, वट इज मतलब जो आपका नज़रिया है या आपकी जो राय है, आप चाहते हैं कि लोगों की भी उससे मुताबिकत हो, तो आप चाहते हैं कि मैक्सिमम यू ट्राई टू रीच आउट टू द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल, ताकि आप एक जो है एक ज़्यादा सपोर्ट जो है वो अपने ओपिनियन के मुताबिक हासिल कर सकें। नेचुरली पॉलिटिकल सिस्टम में होता भी ऐसे ही है कि जो मासेस को की जो अप्रूवल है उसको रूल कर रहा होता है या उसकी सपोर्ट को एंजॉय कर रहा होता है, वही नेचुरली पॉलिटिकल पावर भी एंजॉय करता है। तो इस वजह से पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं अपने मैनिफेस्टो को कह लीजिए या अपने आइडियल्स को मशहूर करने के लिए या ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने के लिए डिफरेंट प्रोपोगंडा की जो टेक्निक्स हैं और सोर्सेज हैं और प्लेटफॉर्म्स हैं उनको इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहला जो है वो है प्रेस। इन द फॉर्मेशन ऑफ पब्लिक ओपिनियन, प्रेस स्पेशली न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स परफॉर्म अ वाइटल रोल, बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार अदा करते हैं। मैंने आपसे पहले भी अर्ज किया जब हम सोर्सेज को पढ़ रहे थे कि इसके अंदर भी यही होता है कि वो इसकी जो रीच है मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल तक होती है। सर्कुलेशन के ऊपर डिपेंड करता है, अखबार की सर्कुलेशन बड़ा अहम किरदार अदा करती हैं। पीपल जो एडिटोरियल पीसेज हैं, फॉर एग्जांपल जावेद चौधरी साहब का या हसन निसार साहब का या फिर अताउल्लाह कासमी साहब का या सुहेल वड़ाइच साहब का, मतलब पीपल रीड देयर कॉलम्स टू मेक देयर ओपिनियन अबाउट थिंग। वो जिस चीज़ के ऊपर लिखते हैं तो पीपल लोगों का उनके ऊपर, क्योंकि उन शख्सियतों के ऊपर, उन पर्सनैलिटीज़ के ऊपर उनका यकीन होता है, तो वो उनकी जो गुडविल है वो उसको इस्तेमाल करते हैं और वो जो उन्होंने वो बात करते हैं दे गिव इम्पोर्टेंस टू देम, वेट। ठीक है जी। एट प्रेजेंट इज जनरली ऑब्जर्व that the newspapers do not observe complete neutrality in providing news, and in their comments mostly they keep into consideration their policy objectives। ठीक है। अब तो इट ऑल्सो वो जो जर्नलिस्टिक स्टैंडर्ड्स हैं वो भी नीचे आए हैं। प्रेस जो है मोर देन द ड्यूटी इट हैज़ बिकम अ बिजनेस आ जाता है। तो फिर और फिर प्रेस जो हैं या अखबारात हैं उनके अपने ओपिनियंस भी हैं, फॉर एग्जांपल। और फिर इस तरह भी अखबार थे कि इसकी इंपॉर्टेंस है, आप इस बात से अंदाज़ा लगाइए कि जो बहुत से जमातें थी उनके अपने अखबारात थे। फॉर एग्जांपल सबसे फेमस जो था वो मसावात के नाम से पीपल्स पार्टी का अपना अखबार हुआ करता था, और वो जो है उस अखबार को वो जो है वो इस्तेमाल किया जाता था पीपल्स पार्टी का जो बिलीव्स हैं और जो उसका मैनिफेस्टो है उसको प्रोपोगेट करने के लिए। तो ये लेकिन ये उस ज़माने की मैं बात कर रहा हूँ जिसमें सिर्फ उस ज़माने में पीटीवी हुआ करता था, 60s की बात कर रहा हूँ, और वो भी जो है अभी 24 घंटे की नशरियात नहीं करता था, बल्कि कुछ घंटे रोज़ लगा करता था, और ज़्यादा जो उसका जोर होता था वो एंटरटेनमेंट के ऊपर होता था एज़ कम्पेयर टू न्यूज़ और दूसरी चीज़ों के ऊपर। ठीक है जी। तो ये इम्पोर्टेंस थी। तो वो लेकिन क्योंकि वो पॉलिटिकल टिल्ट आ गया, फिर आप सबके सामने है बेटा पाकिस्तान मूवमेंट के अंदर रोजनामा ज़मींदार जो मौलाना ज़फ़र अली खान साहब का था, उसका कितना ही बुनियादी किरदार था मुसलमान हिंद की जो ओपिनियन है उसको प्रो पाकिस्तान में शेप करने के अंदर। उन्होंने नज़रिए पाकिस्तान को बहुत सपोर्ट किया अपने अखबार के ज़रिए। ठीक है। तो अखबार जो है इसकी यहाँ तक अहमियत है। जैसे जैसे मॉडर्न टाइम आते गए तो ज़रा उसकी इफेक्टिवनेस जो और एबिलिटी टू इम्पैक्ट द पीपल जो है वो थोड़ा कम होता गया, क्योंकि ऑल्टरनेटिव सोर्सेज भी आते गए ना। In the Western societies, the big industrialists and business concerns try to win favor of newspapers by giving them advertisement। हमारे यहाँ आप जो है आप बहरिया टाउन पे जो आप देखते हैं क्रिटिसिज्म आता ही नहीं है, अनफॉर्चुनेटली वो इसी वजह से नहीं आ पाता क्योंकि बहुत से चैनल्स और जो पब्लिकेशंस हैं दे टेक एडवर्टीजमेंट्स फ्रॉम बहरिया टाउन, तो इस वजह से उनका वो फाइनेंशियल और इंटरेस्ट है और वो उसको फिर वो हर्ट होता है अगर वो उसको उनको क्रिटिसाइज करें, क्योंकि नेचुरली दे विल विड्रॉ देयर एडवर्टीजमेंट्स फ्रॉम देयर पब्लिकेशंस या न्यूज़ चैनल्स। ठीक है जी। बाय गिविंग देम एडवर्टीजमेंट्स, the learned and scholarly people, however, are comparatively less influenced by newspapers propaganda and try to understand everything with reference to their policies। ठीक है जी। अब जो पढ़े लिखे लोग हैं उनका ये फर्क है कि नेचुरली दे हैव द एबिलिटी टू कंपेयर एंड कंट्रास्ट, और वो जो है वो मल्टीपल सोर्सेज को यूज़ करते हैं, तो इस वजह से नेचुरली वो ज़्यादा इम्पैक्ट भी नहीं होती। तो ये दो चीज़ें हैं ये प्रेस की सिग्निफिकेंस को
करते हैं। फॉर एग्जांपल, लेबर पार्टी हैड टू वेज अ लॉन्ग स्ट्रगल फॉर गेटिंग पॉलिटिकल पावर ड्यू टू द हॉस्टाइल प्रेस, क्योंकि जो ब्रिटिश प्रेस थी वो कंजर्वेटिव थी, और कंजर्वेटिव पार्टी जो थी वो भी थी, और ये जो थे पहले लिबरल पार्टी होती थी। 1904 के इलेक्शन में जाके ये 1901 या 4 में जो इलेक्शन हुए थे उसमें जाके ये लिबरल पार्टी से लेबर पार्टी हो गई थी। इनके ज़रा ज़रा कह लीजिए प्रो सोशलिस्ट जो थे वो आइडियल्स थे। तो इसकी वजह से वो जो है जो ब्रिटिश प्रेस थी ऑन दी अदर हैंड वो कम्युनिज्म के खिलाफ थी, और नेचुरली वो समझते थे कि ये लेबर पार्टी है ये मुल्क के अंदर जो कम्युनिस्ट या सोशलिस्ट आइडियल्स हैं उनको इन्फोर्स करेगी, और वो बाय नेचर जो ब्रिटिश प्रेस थी वो कंजर्वेटिव थे। फिर उन्होंने उसको काफ़ी रेजिस्ट भी किया, और उन्होंने उसको प्रॉपर, और उस ज़माने में तो अभी बीबीसी वगैरह नहीं आए थे, तो जो ब्रिटिश प्रेस थी वही बुनियादी सोर्स था ऑफ इंफॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ थिंग्स इस वजह से। फिर आगे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रेस से जो एक स्टेप आगे इस बढ़ गए हैं। Millions of people daily listen to radio and watch television programs that provide information and telecast different events of national and international character. Naturally यहाँ पे भी जो representation of ideas होती है, लोग अपने opinion shape up करते हैं। पाकिस्तान के अंदर लोग, आप खुद वाकिफ़ हैं कि बहुत से करंट अफेयर्स के प्रोग्राम देख के अपनी राय बिल्ड करते हैं, बल्कि पाकिस्तान में तो कुछ अंकल्स ऐसे हैं जो 7 बजे से बैठ जाते हैं और रात 11 बजे तक बैठे प्रोग्राम देखते रहते हैं, और सुबह उठ के वो फिर अपनी राय जो है वो बना लेते हैं चीज़ों के मुतालिक। BBC, Voice of America, and some other broadcasting corporations have their bearing in molding public opinion of other countries, क्योंकि नेचुरली इनका स्कोप जो है वो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर है। DW ऐड कर लें ऑफ जर्मनी, और इसी तरह ये जो 2 चैनल हैं, BBC की बात हुई, और BBC की तो रेडियो सर्विस जो है वो बड़ी फेमस थी पाकिस्तान में फॉर मैनी ईयर्स। तो क्योंकि इनके मतलब राय है कि ये सच बोलते हैं या सही बात करते हैं, तो नेचुरली पीपल बिलीव पढ़ते से, ठीक है जी। मॉडर्न स्टेट ऑल्सो यूज मूवीज एंड पब्लिसिटी में आपको पहले किया कि सेकंड वर्ल्ड वॉर के अंदर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर मूवीज को इस्तेमाल किया जाता है जो बूस्ट अप नेशनल मोराल, और वॉर फ्रंट की खबर दी जाती थी कि भाई बहुत अच्छे हालात के अंदर है, हमारी फौज बड़ी फतूहात मिली। इसके ऑपोजिट हो, लेकिन अगर आप उनको सच बताएंगे तो लोग जो हैं वो अपनी उम्मीदें जो हैं दे विल लूज द मोरल, और ये बहुत ही नुकसानदेह होता है किसी भी कौम को जो जंग का शिकार होती है, अवाम जो है उसकी हमायत जो है वो ठंडी पड़ जाए। इस वजह से उनका जो मोरल बूस्ट करने के लिए ये कोशिश की जाती थी। फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स आर टेलीकास्ट रिलीज इन द सिनेमा हाउसेस प्रोजेक्टिंग द आउटपुट ऑफ गवर्नमेंट। इसके जरिए भी होता है कि जो हुकूमत क्या परफॉर्म कर रही है, कैसे परफॉर्म कर रही है, तो वो उसको भी प्रोपोगेट करने के लिए वो डॉक्यूमेंट्रीज लाई जाती हैं। वाइट पेपर्स हैं ऊपर, वो जो वहाँ पर नहीं लिखे हुए, लेकिन वो मुख्तलिफ अपोजिशन पार्टीज जो वो इशू करती हैं, जिसमें वो सिवियरली जो कह लीजिए एवेल्यूएट करती हैं, एग्जामिन करती हैं ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है जी। फिर आगे पॉलिटिकल पार्टीज, नेचुरली इन ऑर्डर टू इन्फ्लुएंस पब्लिक ओपिनियन मॉडर्न पॉलिटिकल पार्टीज मेक इफेक्टिव यूज ऑफ लिटरेचर, ठीक है जी। मैनिफेस्टो की बात हो गई, वो अपने प्रो आइडियल्स जो होते हैं वो अपना जो है ज़मीन में लीफलेट्स पर बात हुई वो छापते हैं, लोगों में फैलाते हैं, उसको लिटरेचर इस्तेमाल करते हैं, न्यूज़पेपर्स नेचुरली, ठीक है जी। वो इंटरव्यूज़ के ज़रिए, फीचर्स के ज़रिए, आर्टिकल्स के ज़रिए जो हैं वो अपनी जो है आइडियल्स को प्रोपोगेट करते हैं। फिर उसके बाद मैगजीन्स भी वही काम करते हैं, ऑफ अदर चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन जो भी हो, टेलीविजन आ गए, सारी चीज़ें। फिर डिबेट एंड क्रिटिसिज्म अमंग द राइवल पार्टीज इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ पब्लिक इंफॉर्मेशन। पॉलिटिकल पार्टीज प्रेजेंट इंट्रिकेट पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स इन अ सिंगल एंड intelligible manner and try to mobilize public opinion in the light of their programs, ठीक है जी। इसी तरह एक मैनिफेस्टो, मंशूर जो एक पार्टी का होता है वो बड़ा बुनियादी किरदार अदा करता है। हमारे यहाँ तो अनफॉर्चुनेटली किसी को भी पढ़ने की आदत नहीं है मंशूर, आप पॉलिटिकल पार्टी के नारे मारते लेकिन उस पॉलिटिकल पार्टी का मंशूर आपने पढ़ा ही नहीं होता। और फिर उसके बाद ये होता है कि आप ये जो हमारे यहाँ रोज़ रात को एक मजमा लगता है करंट अफेयर के प्रोग्राम की सूरत में, बाहर की दुनिया में डिबेट, ठीक है। जैसे अमेरिका के अंदर वो प्राइमरी हो, मतलब कोई कैंडिडेट्स हो पॉलिटिकल पार्टी, उनके दरमियान डिबेट होती है ताकि वो उनसे सवाल पूछे जाते हैं मुख्तलिफ फॉरेन पॉलिसी पे उनकी क्या, इंटरनल पॉलिसी पे उनका क्या राय है, उनका क्या, किस तरह वो उसको डील करेंगे, इमिग्रेशन के मसले को कैसे डील करेंगे, फाइनेंसिस के मसले को कैसे डील करेंगे, आर्मी के मसले को सब। और इंटरनेशनली क्योंकि अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है वो उसका स्कोप बहुत बड़ा है उसके ऑफिस का, तो वो उसमें इंटरनेशनल अफेयर्स से भी बड़े सवाल आ जाते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं और बातें हैं
ये बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती हैं लोगों की और चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग को। तो वो डिबेट के ज़रिए भी लोग जो है देखते हैं कि यार इसने अच्छा आर्गूमेंट दिया तो ये कुछ सही बात कर रहा है। तो हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली भी हमारी क्योंकि डेमोक्रेसी उस तरह इवॉल्व नहीं हुई, तो अभी हम वो वहाँ पहुँचे नहीं। फिर उसके बाद प्रेसिडेंट रोजवेल्ट ऑफ अमेरिका वाज इलेक्टेड टू द presidency for fourth consecutive term while his political party had formed public opinion for this success। वो ये डेमोक्रेटिक पार्टी के थे, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान ये वाकया पेश आया, तो उस दौरान कंटिन्यूटी ऑफ लीडरशिप जो था, क्योंकि आप जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन है वो 2 दफ़ा से ज़्यादा नहीं बना सकता, लेकिन इंटरेस्टिंगली उस ज़माने में ये नहीं आया था, ये 1952 में जाके ये अमेंडमेंट पास हुई थी कि 2 दफ़ा से ज़्यादा कोई भी बंदा जो है वो प्रेसिडेंट नहीं रह सकता। ठीक है। फिर उसके बाद एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं पब्लिक ओपिनियन बिल्ड करने के अंदर। एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस आल्सो इन्फ्लुएंस एंड शेप पब्लिक ओपिनियन एज द व्यूज डेवलप इन द माइंड्स ऑफ यूथ आर एवरलास्टिंग इफेक्ट थ्रू आउट देयर लाइव्स। एक तो क्लास में भी डिबेट होती है, डिस्कशन होती है, उससे भी बच्चे सीखते हैं। ऑन द अदर हैंड ये बहुत हमारे यहाँ मजाक भी रह जाता है कि पाकिस्तान स्टडीज़ का उड़ा उड़ा उड़ा, ये बेटा पूरी दुनिया में करिकुलम ऐसे बिल्ड किया जाता है जिसके नेशनल नैरेटिव जो है ना, जो नेशनल ओपिनियन है, उसमें एक यूनिफिकेशन आ सके, क्योंकि वी कैन हैव divergent views about different number of things, but we cannot have divergent views or conflicting views about the history and the formation of the state ना। तो इस वजह से पाकिस्तान स्टडीज बिकम हैंडी इन दैट रिगार्ड, बिकॉज वो यूनिफिकेशन ऑफ थॉट देती है। हमारे यहाँ बड़ा क्रिटिसाइज किया जाता है, लेकिन आप अगर किसी भी वेस्टर्न मुल्क में चले जाएं या किसी भी मतलब फॉर एग्जांपल अमेरिका है, वहाँ पे वो अपनी यूएस हिस्ट्री उस तरह पढ़ाते ही नहीं है। वो क्या पढ़ाएंगे कि हमने वेस्टवर्ड एक्सपेंशन के जरिए जो बेचारे नेटिव अमेरिकन से उनके साथ क्या सलूक किया, हमने कॉलोनाइज जो करने के चक्कर में जो यहाँ के मुकामी लोग रहने वाले थे उनके साथ क्या सलूक किया, हमने ब्लैक्स के साथ क्या किया। तो हर कोई जो है वो अपनी हिस्ट्री जो है उसको मेकअप करके कॉस्मेटिक बना के और जो नेगेटिव चीज़ें हैं उसका बोझ दूसरों पे डाल के चला जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप सब ने अगर इंटर कर रखा है, जो बच्चे मुझे याद, आपको ईस्ट पाकिस्तान का जो डेबैकल है वो पता है। तो समहाउ ये इसका एक डाउन साइड ये भी है कि आपका जो प्रोसेस है इंस्टीट्यूशनल और एज अ नेशन जो ग्रोथ है वो भी तरह हिंटर हो जाती है, क्योंकि अगर आप अपनी गलतियों को मानेंगे नहीं तो उसको सही कैसे करेंगे। ठीक है, तो ये बड़ा ज़रूरी है। तो इट कैन गो बोथ फेज, लेकिन जो यूनिफिकेशन ऑफ कह लीजिए ओपिनियन जो है इन द रिगार्ड ऑफ द स्टेट अफेयर्स, वो जो वो बड़ा ज़रूरी है। ठीक है जी। फिर उसके बाद रोल ऑफ एसोसिएशन, इंसान जो है वो मुख्तलिफ एसोसिएशन में रहता है। फॉर एग्जाम्पल कुछ मिसालें दूँ मैं, एसोसिएशन है, यंग डॉक्टर एसोसिएशन है। एरिया ऑफ इंटरेस्ट है वो स्पेसिफिक है, वो डाइवर्सिफाई, क्योंकि इंसान जो है वो मल्टीपल एसोसिएशंस का मेंबर हो सकता है on the basis of its occupation, on the basis of its religious belief, on the basis of its his residential economic group strata, बहुत सी बुनियाद के ऊपर आपको किया जा सकता है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ट्रेड यूनियन, तो ये बहुत सी एसोसिएशन है जो बंदा ओवर द पीरियड ऑफ हिज लाइफ टाइम एक्सपीरियंस करता है। And is as an illustration their role of interest groups, pressure groups and of their professional associations can be cited naturally, क्योंकि आप फॉर एग्जांपल आपका एक प्रोफेशनल ग्रुप है जो आपकी इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, आप नेचुरली उसके ग्रुप के जो इंटरेस्ट होंगे क्योंकि वो आप एक कलेक्टिव फ्रंट पुट अप करते हैं ताकि हुकूमत के ऊपर चैम्बर ऑफ कॉमर्स वगैरह हो गई या ट्रेड यूनियन होगी, ये कलेक्टिव फ्रंट ही पुट अप करते हैं ताकि जो कलेक्टिव गुड है ऑफ द पीपल, क्योंकि ट्रेड यूनियन है वो तमाम लेबरर्स जो होते हैं, मजदूर होते हैं, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रही होती है। उनके जो लोअर तबका होता है या लोअर लेवल जो वर्कर होते हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, स्ट्राइक्स पर जाते हैं, सब कुछ वो इसी वजह से जाते हैं ताकि वो अपना जो ओपिनियन है वो असर्ट कर सकें। अगर वो डिवाइडेड होंगे तो नेचुरली जो चाहेगा उनको एक्सप्लॉइट कर लेगा। मेडिकल एसोसिएशन बारे में ऊपर बात होगी। फिर लेजिस्लेटिव प्रोसीडिंग्स, ठीक है जी, वो बड़ा बुनियादी किरदार अदा करते हैं पब्लिक ओपिनियन बिल्ड करने। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं मिसाल दे सकता हूँ, रिपोर्ट्स ऑफ द प्रोसीडिंग्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज पब्लिश्ड इन द डेली न्यूज़पेपर्स। एक कानून आ रहा है, फॉर एग्जांपल जब 1901 के अंदर जब लेबर पार्टी की हुकूमत है तो उन्होंने डिसाइड किया कि हमने इंडिया के अंदर रिफॉर्म्स लेकर आनी है। बल्कि जब इलेक्शन प्रोसेस चल रहा था तो मुसलमान हिंद ने ये देखना शुरू किया और 1904 के अंदर उनकी जब गवर्नमेंट आ गई तो अब मुसलमानों को समझ आ गई यार इन्होंने ना रिफॉर्म्स लेकर आनी है। तो फिर वो शिमला डेपुटेशन बना के जो है उस जमाने के जो गवर्नर जनरल साहब हैं उनको मिलने गए और उन्होंने वहाँ से बात होते थे कि आप अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाने ताकि आप अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सकें। तो वो जो 30-32 बंदे गए थे उन्होंने उसी साल दिसंबर में 1906 के अंदर मुस्लिम लीग, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बना ली।
तो वो ये होता है कि वो जो एक ओपिनियन है उससे आ रहा था कि भाई रिफॉर्म्स आ रही तो हमने अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है और हमें एक कलेक्टिव फ्रंट चाहिए, इसके लिए एक यूनाइटेड फ्रंट चाहिए जो हमारे मुसलमान हिंद का इंटरेस्ट है उसको उसमें प्रोटेक्ट कर सके। और इसी वजह से 1906 में वो आए और 1909 के अंदर सेपरेट इलेक्टोरेट मुसलमानों को ग्रांट भी हो गए। तो इसी वजह से कि आपने यूनाइटेड फ्रंट पुटअप किया और अपनी डिमांड्स हैं वो पावर कॉरिडोर्स के अंदर स्प्रेड करना शुरू किया। ठीक है जी। तो जो लेजिस्लेटिव प्रोसीडिंग्स हैं, कानून क्या बनने जा रहा है वो भी इफेक्ट करता है और कानून क्या बन चुका है वो भी पब्लिक ओपिनियन को अफेक्ट करता है। तो मैंने ऊपर आपको पॉलिटिकल सिस्टम की मिसाल दी थी कि फीडबैक का प्रोसेस जो है वो भी शुरू हो जाता है। फिर आ गया पर्सनल ऑब्जर्वेशन। ये भी एक है बड़ा जो है कि आप खुद एवेल्यूएट करते हैं चीज़ों को। While framing their opinion, people do not rely merely on the information provided by the others. As citizens, they are also acute observers of event. ठीक है जी। आप सब लोग फेसबुक पे, ट्विटर के ऊपर डिबेट्स देखते हैं। People favoring one political party debate with the person favoring other political party. They both give the positive side of the things और उसकी वजह से फिर वो compare and contrast होता है to make an opinion of yourself. क्योंकि आपके पास डाइवर्सिफाइड किस्म के ओपिनियंस एंड फैक्ट्स आ जाते हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर आप अपने व्यूज जो हैं वो बिल्ड करते हैं। तो आपका जो पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, या फॉर एग्जांपल आप कहेंगे यार देखो तेल महंगा हो गया, अब आप इसकी करेगा कोई इनको तो और बंदा होगा वो ये सुनेगा कि यार 48% तो इंटरनेशनल मार्केट में रेट ऊपर गया है क्योंकि पाकिस्तान, ये फर्क है ना, लोग मिसाल अमेरिका की देते हैं लेकिन हम अमेरिकन बास्केट से नहीं खरीदते, हम तो ओपेक की बास्केट से जो अरब कंट्रीज की है वहाँ से ऑयल अपना खरीदते हैं। तो इस वजह से हमारा और उनका ये फ़र्क है। तो वहाँ पे अगर तेल कम सस्ता भी हुआ था तो इट डजंट अफेक्ट अस बिकॉज वी बाय आवर ऑयल फ्रॉम ओपेक बास्केट। तो ये फ़र्क है। तो किसी के पास ये इफेक्ट होगा, किसी के पास ये नहीं इफेक्ट होगा। तो जिसके पास इफेक्ट होगा नेचुरली उसकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रॉब्लम जो होगी थोड़ी सी डिफरेंट होगी एज कम्पेयर टू समवन हु इज लैकिंग दिस पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। फिर उसके बाद एक और चीज़ जो है वो आपकी स्टडी ऑफ बुक्स है, वो भी आपकी ओपिनियन बनाने के अंदर बड़ा बुनियादी किरदार अदा करती है। योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिस्ट्री, क्योंकि वो कहते हैं ना पास्ट इज प्रोलॉग, कि जो पास्ट में हो गया है वो प्रेजेंट को प्रेडिक्ट करता है और फ्यूचर को भी समहाउ आपको समझा देता है कभी ये काम हो गया है तो पास्ट में हुआ है तो इसकी कुछ एप्लीकेशन अंडे दे दिए हैं तो जब बच्चे निकलेंगे तो नुकसान होगा। तो इसी वजह से आपकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ थिंग्स जो है वो आपकी बुक रीडिंग, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द हिस्ट्री, प्रेजेंट एंड फ्यूचर जो है वो भी फिर एक बुनियादी किरदार अदा करता है कि आप कीपिंग इन माइंड द फ्यूचर और या प्रेजेंट कंपल्जन आप फिर डिसाइड करते हैं कि यार मैंने क्या करना है, क्या ओपिनियन है। ठीक है जी। तो ये हमारा जो है वो फॉर्मेशन ऑफ एंड एक्सप्रेशन ऑफ पब्लिक ओपिनियन जो है वो भी, क्योंकि ये तमाम सोर्सेज हैं इनके जरिए हम एक्सप्रेस भी तो करते हैं ना पब्लिक ओपिनियन में। हमने सोर्सेज की बात की थी, तो सोर्सेज ही हैं ये जिसके जरिए आप एक्सप्रेस भी करते हैं, तो ये फॉर्म भी करते हैं और एक्सप्रेस भी करते हैं। ठीक है जी।